दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि पिछले 3 दिनों से लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट में ना ही पाकिस्तान जीत पाया है और ना ही अफगानिस्तान, बल्कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो मेन विजेता है वो भारत निकल कर आया है। उसका कारण ये है कि भले ही दोनों देशों के बीच में युद्ध रुक गया हो लेकिन अभी तक सीज फायर नहीं हो पाया है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि भले ही फिलहाल के लिए दोनों देशों ने गोलियां चलाना बंद कर दी है लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट या संधि उन दोनों देशों के बीच में नहीं हो पाया है। और यकीन मानिए कहीं ना कहीं ये भारत के लिए कुछ ऐसा है जैसे कि भारत की दिवाली पर बम्पर लॉटरी लग गई हो। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ, दरअसल पाकिस्तान की जो ईस्टर्न बॉर्डर है यानी कि पाकिस्तान की भारत के साथ लगी हुई जो सीमा है जो कि ऑलरेडी एक्टिव है, कभी भी वहाँ पर सीज फायर का वायलेशन हो सकता है और कभी भी दोनों तरफ से वहाँ पर गोलियां चलना स्टार्ट हो जाती हैं और कभी भी भारत पाकिस्तान में घुसकर उसको उसकी औकात दिला देता है याद, एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक करके। इसी वजह से पाकिस्तान को भारत से सटी सीमा पर हमेशा लाखों की संख्या में सैनिक अपने तैनात रखने पड़ते हैं। इनफैक्ट आप ये कहें तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की 70 से 80 फौजी ताकत भारतीय सीमा पर ही तैनात रहती है और बाकी के जो इनके बॉर्डर हैं, फिर चाहे वो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर हो या फिर इराक वाला बॉर्डर, उस जगह पर ना तो इन्हें अपनी सेना को तैनात करना पड़ता है और ना ही वहाँ पर ज्यादा हथियार तैनात करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी तक ये दोनों ही देश कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गुड लिस्ट यानी कि फ्रेंड लिस्ट में आया करते हैं। ना ही इन दोनों देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और ना ही किसी प्रकार की युद्ध होने का आसार यहाँ पर लगता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है इन दोनों देशों के बीच में यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी हैवी सेना की डिप्लॉयमेंट कर दी है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर। यहाँ तक कि भारतीय सीमा पर तैनात जो उनके टैंक थे और जो आर्म्ड व्हीकल थे और सेना के जो स्पेशल फोर्स के जवान इनके थे, उन सभी को इन्होंने भारतीय सीमा से हटाकर अफगानिस्तानी सीमा पर भेज दिए, क्योंकि पिछले 72 घंटों से तालिबानी इस इंटेंसिटी से वार कर रहे थे कि पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्ट और चौकियां छोड़कर भाग रहे थे और बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान इनको हो रहा था। इसी वजह से भारतीय बॉर्डर पर इनको अपनी ताकत कम करनी पड़ी और इनका जो वेस्टर्न बॉर्डर था जो कि अफगानिस्तान वाला बॉर्डर था, वहाँ पर अपनी सेना को तैनात करना पड़ा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान को लग ये रहा था कि ये तैनाती अल्पकालिक तैनाती होगी, यानी कि कुछ समय के लिए अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अपने सैनिकों को तैनात कर देंगे, इसके बाद वापस भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर इनको वापस भेज देंगे। लेकिन आज खबर निकलकर सामने ये आई है कि फिलहाल भले ही दोनों देशों के बीच में युद्ध रुक चुका है, फायरिंग रुक चुकी है, लेकिन किसी भी प्रकार का सीज फायर इन दोनों के बीच में नहीं होने वाला और ना ही किसी प्रकार की संधि या समझौता होने वाला है। इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान की सीमा जो कि अफगानिस्तान तक लगी हुई है वो एक्टिव रहने वाली है और कभी भी किसी भी समय उनके ऊपर अफगानिस्तानी गोले बारूद चल सकता है, जिससे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सैकड़ों दर्जनों सैनिक मारे भी जाएंगे। और इसीलिए अब पाकिस्तान मजबूर हो गया है भारतीय सीमा से और भी ज्यादा अपने सैनिकों को हटाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर लगाने के लिए अब पाकिस्तान अपने बख्तरबंद वाहन, अपने सैनिक, अपनी तोपें भारत की सीमा से हटाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर लगाएगा। वहीं पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि अब पाकिस्तान के दोनों फ्रंट ओपन हो चुके हैं युद्ध के लिए। एक तरफ तो भारत और अफगानिस्तान अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, वहीं भारत का फ्रंट तो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खुला हुआ, अब अफगानिस्तान वाला फ्रंट भी युद्ध के लिए पाकिस्तान के लिए खुल चुका है, जो कि पाकिस्तान ने अपनी मूर्खता की वजह से ही खुलवाया है और अपनी दोनों सीमाओं पर दो बड़े दुश्मन उन्होंने बैठा दिए हैं। और इसी वजह से अब ये भारत के लिए दो लिहाज से इस दशक की बड़ी खबर है। पहली इसलिए है ये अच्छी खबर भारत के लिए क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की सेना अपना पूरा फोकस भारत पर बनाए रखती थी। अभी तक पाकिस्तान की सेना, इनकी वायुसेना, इन सभी के रिसोर्सेज मात्र और मात्र भारत के लिए ही तैनात हुआ करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की सेना को दो हिस्सों में बंटना पड़ेगा और इनकी ताकत भी आधी आधी हो जाएगी। इसीलिए अब पाकिस्तान को तोड़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर फ्यूचर में हमें अपने ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाना है तो हमें एक अच्छा मौका चाहिए होगा और ये अच्छा मौका हमें कोई और नहीं अफगानिस्तान ही देगा, क्योंकि अब आप अफगान तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच में ये जो फाइट है ना उसे आप रेगुलर देखने वाले हो। हर 1-2 दिन बाद आप देखोगे कि इनके आपस में दर्जनों सैनिक मारे जा रहे हैं। अब यहाँ पर लड़ाइयाँ होना तय है, इसीलिए भारत को लगातार मौके यहाँ पर मिलते रहेंगे और इसी मौके में हमें एक बड़े मौके का इंतजार रहेगा और जिस दिन ये बड़ा मौका हमें मिल गया उस दिन हम पाकिस्तान पर हमला कर अपना पीओके जो कि पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है उसे
उसे वापस ले लेंगे। अब किसी भी समय हमें अपना गोल्डन चांस मिल सकता है। लेकिन आपका अब सवाल होगा कि चलो हमें ये सब समझ आ गया, खुशखबरी भी हमें पता लग गई, लेकिन आखिरकार सीज फायर क्यों नहीं हो पाया? तो इसका भी कारण है। तो कारण ये है कि इन दोनों ही देशों के बीच में कोई भी आना ही नहीं चाहता, क्योंकि सीज फायर तभी होता है जब दोनों देशों के बीच में कोई आए, उन दोनों को बिठाए, समझाए, तब जाकर कहीं सीज फायर होता है। लेकिन इन दोनों ही देशों के बीच में कोई भी नहीं पढ़ना चाहता, ना ही चाइना और ना ही रूस और ना ही यूरोप का कोई देश आ रहा है इनके बीच में। बल्कि यहाँ पर जो गोलीबारी रुकवाई गई है वो भी किसी तरीके से कतर ने रुकवाई है, क्योंकि कतर में पॉलिटिकल ऑफिस है अफगान तालिबान, उन्हीं से रिक्वेस्ट करी पाकिस्तान ने और उसी के जरिए कतर ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट से इस गोलीबारी को रुकवाया है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का सीज फायर एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में साइन नहीं हुआ और यही पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चिंता है, क्योंकि इन दोनों ही देशों में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तरफ पीओके में इनके आम नागरिक सेना के ऊपर मसाल थाम कर खड़े हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ही जो कई सारे कट्टरपंथी संगठन हैं जैसे कि टीएलपी, वो भी इजराइल और अफगानिस्तान के, वो यहाँ पर पाकिस्तान की सेना और इजराइल के बीच में जो कनेक्शन बन रहे हैं उससे चिंतित हैं, इसीलिए वो दंगे कर रहे हैं लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद जैसे शहरों में। और तीसरी तरफ पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी बॉर्डर और उनका सबसे बड़ा जो दोस्त हुआ करता था अफगान तालिबान, अब उसे भी उन्होंने अपना कट्टर दुश्मन बना लिया है और अपने दोनों फ्रंट यानी कि भारत वाला फ्रंट और अफगानिस्तान वाला फ्रंट खोल लिया है युद्ध के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर करके। इसीलिए पाकिस्तान के लिए चौतरफा मुसीबत हो चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान की इस मुसीबत को भारत कैसे फायदा उठा पाता है, ये देखना लिटरली महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान पहली बार मुसीबत में नहीं फंसा है, इससे पहले भी मुसीबत में फंसता आया है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम मौकों का फायदा नहीं उठाते, लेकिन इस बार भारत को थोड़ा सा बड़ा मौका मिला है। आई होप सो इस बार हम फायदा उठा पाएंगे।